यूक्रेन ने रूस को एक और बड़ा झटका दिया है। मंगलवार को यूक्रेन ने दावा किया कि उसने 1100 किलोग्राम विस्फोटकों के साथ पानी के नीचे एक शक्तिशाली हमला कर रूस और क्रीमिया को जोड़ने वाले कर्च ब्रिज को निशाना बनाया। यह 19 किलोमीटर लंबा पुल रूस की सैन्य आपूर्ति का अहम रास्ता है और यूक्रेन ने इसे तीसरी बार निशाना बनाया है। आखिर क्या है इस हमले की कहानी और इसका रूस यूक्रेन युद्ध पर क्या असर होगा? चलिए इस खबर को समझते हैं। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा यानी एसबीयू ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। एसबीयू ने अपने टेलीग्राम चैनल पर बताया कि इस विशेष ऑपरेशन की योजना कई महीनों से बनाई जा रही थी। सुबह 4:40 पर 1100 किलोग्राम टीएनटी के बराबर विस्फोटकों का उपयोग कर पुल के पानी के नीचे के सहायक खंभों को निशाना बनाया गया। इस विस्फोट ने पुल की संरचना को गंभीर नुकसान पहुंचाया। यह कोई पहला हमला नहीं है। यूक्रेन ने इससे पहले 2022 और 2023 में भी इस पुल को निशाना बनाया था। अक्टूबर 2022 में एक ट्रक बम विस्फोट ने पुल के सड़क हिस्से को तबाह कर दिया था, जिससे रेलवे के ईंधन टैंकों में आग लग गई थी। फिर जुलाई 2023 में यूक्रेन ने सी बेबी नामक समुद्री ड्रोन से हमला किया था, जिसमें 850 किलोग्राम विस्फोटक इस्तेमाल हुए। इस बार पानी के नीचे 1100 किलोग्राम विस्फोटकों का इस्तेमाल कर एसबीयू ने रूस को साफ संदेश दिया है कि क्रीमिया पर उसका अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्रीमिया ब्रिज से पहचाने जाने वाला कर्च ब्रिज रूस और क्रीमिया के बीच सड़क और रेल मार्ग का एकमात्र सीधा संपर्क है। 2014 में रूस द्वारा क्रीमिया पर कब्जे के बाद 2018 में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसे बड़े धूमधाम से खोला था। यह 19 किलोमीटर लंबा पुल रूस की सेना के लिए हथियार, ईंधन और अन्य आपूर्तियों को क्रीमिया और दक्षिणी यूक्रेन में पहुंचाने का अहम रास्ता है। यूक्रेन इसे वैध सैन्य निशाना मानता है क्योंकि यह रूस की सैन्य रणनीति का अहम हिस्सा है। एसबीयू प्रमुख वासिल माल्युक ने इस ऑपरेशन को तीसरी बार भाग्यशाली करार दिया। उन्होंने कहा, हमने 2022 और 2023 में इस पुल को 2 बार निशाना बनाया। आज हमने इसे पानी के नीचे निशाना बनाकर अपनी परंपरा को जारी रखा। माल्युक ने जोर देकर कहा कि क्रीमिया यूक्रेन का हिस्सा है और रूस का कोई भी अवैध ढांचा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस हमले का वीडियो एसबीयू ने जारी किया, जिसमें पानी के नीचे विस्फोट से मलबा हवा में उड़ता दिखाई दे रहा है। रॉयटर्स ने सैटेलाइट इमेजरी से इसकी पुष्टि की, हालांकि वीडियो की तारीख सत्यापित नहीं हो सकी। रूस ने अभी तक इस हमले पर आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है, लेकिन मंगलवार सुबह पुल को कुछ घंटों के लिए बंद कर दिया गया। दोपहर तक यातायात फिर से शुरू हो गया, लेकिन क्रीमिया विंड टेलीग्राम चैनल ने बताया कि दोपहर 3 बजे के आसपास एक और शक्तिशाली विस्फोट की खबर आई, जिसके बाद पुल फिर से बंद हो गया। रूस के रक्षा मंत्रालय से जुड़े रायबर चैनल ने दावा किया कि यूक्रेन ने संभवतः धीमी गति वाले पानी के नीचे ड्रोन का इस्तेमाल किया, लेकिन नुकसान सीमित रहा। यह हमला यूक्रेन की हाल की सैन्य रणनीति का हिस्सा है। रविवार को यूक्रेन ने स्पाइडर वेब ऑपरेशन के तहत रूस के 4 हवाई अड्डों पर 100 से ज्यादा ड्रोनों से हमला किया था, जिसमें रूस के लंबी दूरी के बमवर्षक विमानों को नुकसान पहुंचा। यूक्रेन का दावा है कि इसने रूस के 1/3 सामरिक क्रूज मिसाइल वाहकों को निशाना बनाया। एसबीयू ने इसे युद्ध का सबसे बड़ा लंबी दूरी का हमला बताया। यह साफ है कि यूक्रेन रूस की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने और क्रीमिया पर नियंत्रण को चुनौती देने के लिए आक्रामक रणनीति अपना रहा है। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब तुर्की में रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता का दूसरा दौर चल रहा है। सोमवार को दोनों पक्षों ने अपनी शर्तें रखीं, लेकिन यूक्रेन ने रूस की मांग को खारिज कर दिया। कर्च ब्रिज पर यह ताजा हमला यूक्रेन के दृढ़ संकल्प को दिखाता है, जो रूस के लिए एक रणनीतिक झटका है। कर्च ब्रिज पर यह हमला न केवल रूस की सैन्य आपूर्ति को कमजोर करता है, बल्कि यूक्रेन की सैन्य रणनीति और हौसले को भी दर्शाता है। लेकिन सवाल यह है, रूस इस हमले का जवाब कैसे देगा? क्या यह युद्ध को और भड़काएगा या शांति वार्ता में कोई नया मोड़ आएगा? आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं और ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.